नमस्कार साथियों पिछली वीडियो आपको कैसी लगी और उस वीडियो से आपने क्या सीखा, उस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में बताना। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय की दूसरी वीडियो है आज, और उसमें सबसे पहला श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, अधिक सुंदरता के कारण सीता जी का हरण हुआ था, अति घमंड के कारण रावण मारा गया था, और अत्यंत दानी होने के कारण राजा बलि को छला गया, इसीलिए अति सब जगह वर्जित है। यानी कि चाणक्य जी ने कहा है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, अति यानी कि किसी काम को अत्यधिक करना, ये हर जगह बुरा है। और यही बात भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था अर्जुन से। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, विष क्या है? तो भगवान ने कहा, कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक विष है, यानी कि जहर है। और यही बात चाणक्य जी ने कहा है। तो अधिक कोई भी काम साथियों अति नहीं करनी है किसी काम की भी। अगले श्लोक पे चलते हैं। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने कहा है, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं है, व्यापारियों के लिए कोई देश दूर नहीं है, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, और मधुर बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। कितनी अच्छी बात साथियों चाणक्य जी ने कही है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई वस्तु भारी नहीं है, मतलब कोई काम उसके लिए ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। उस सामर्थ्यवान व्यक्ति यानी कि जिस चीज़ का सामर्थ्य उसके अंदर है, जिस काम को करने की क्षमता यदि मनुष्य के अंदर है, तो वो काम उसके लिए भारी है ही नहीं है। कोई भी काम ले लो आप। इसी तरह चाणक्य जी ने कहा है, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं है, यानी कि व्यापारी कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी जगह दूर नहीं। उसको तो ऐसा ही अपना शहर लगेगा, ऐसा ही विदेश में कोई शहर लगेगा, क्योंकि वो तो व्यापारी है, उसका तो रोज का आना जाना है ऐसी ऐसी जगहों पर। और इसी तरह चाणक्य जी ने कहा है, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, यानी कि जहाँ भी वो जाएगा अपनी शिक्षा के कारण वो हर जगह सम्मान पाएगा। और यही चाणक्य जी ने बताया है, जो मधुर बोलने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता, यानी कि वो जिससे भी मधुरता से बात करेंगे उसको ही अपना बना लेंगे, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया में कोई पराया है ही नहीं। तो साथियों, मधुरता अपनाओ और सबको अपना बना लो। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है, इसी प्रकार एक ही सुपुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। चाणक्य जी ने बताया है, अगर पूरे वन में एक ही वृक्ष जिस पर फूल लगे हुए हैं और बहुत सुगंधित फूल हैं, तो सारे वन को वही वृक्ष सुगंधित कर देगा। इसी तरह अगर किसी के एक पुत्र है और सुपुत्र है, यानी कि अच्छे गुण हैं, अच्छा काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है और सब काम उसके सही हैं, सुपुत्र बोला जाता है, मतलब 16 कला सर्वगुण संपन्न अगर वो है, तो वो एक ही सारे कुल का नाम रोशन कर देगा। तो इसलिए सुपुत्र बनो साथियों। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने कहा है, एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है, इसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य जी ने समझाया है, अगर वन में एक सूखा पेड़ है और उसमें आग लग गई तो धीरे धीरे सारे वन में आग लग जाएगी। और अगर एक कुपुत्र है, उसने कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे कि कोई मर्डर कर दिया या कोई ऐसा अपराध कर दिया, बदनामी वाला काम कर दिया, तो पूरे कुल को बदनाम कर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसको अकेले को कहेगा, पूरे कुल को कहा जाएगा कि इसने ये काम कर दिया, इसने ये बदनामी वाला काम किया है। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान या सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित यानी कि प्रसन्न कर देता है। जिस प्रकार चंद्रमा अकेला होता है, पूरी रात को जगमगा के रखता है, उसी तरह एक सुपुत्र हो, अगर सज्जन पुत्र हो एक ही, तो वो पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा, पूरे कुल को खुशियों से भर देगा। और अगले श्लोक में साथियों बताया गया है, शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ है? कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। यानी कि शोक और संताप, दिक्कत, परेशानी, हर समय झंझट, ऐसा झंझटें पैदा करने वाले पुत्र से क्या लाभ है, चाहे कितने ही हो। अगर तुम सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे हो, सुख दे रहा है अगर आपका पुत्र, तो चाहे एक भी हो, वही सारे आपके दुख हर लेगा, सारे कष्ट हर लेगा और सारे आपके काम कर देगा। और चाहे दुख देने वाला, संताप, दिक्कतों में ढालने वाला पुत्र, चाहे कितने ही हों, 100 हों। कौरव देखो 100 थे, माँ बाप फिर भी परेशान थे, पांडव 5 थे, माँ खुश थी। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, और ये श्लोक महत्वपूर्ण भी बहुत है, कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़ा होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगह से भाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यानी कि अगर दो पक्षों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हो और तुम वहां हो, तुम्हारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो भैया वहां से निकल लो।
और किसी स्थान पर भयंकर अकाल पड़ गया हो, ठीक है। अकाल साथियों अब इन दिनों में तो पड़ते नहीं है, जैसे कि पुराने ज़माने की बात है, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही और उस स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पे लोग चले जाते थे। अब तो बाढ़ की दिक्कतें आती हैं ज़्यादातर, वरना अकाल जैसी दिक्कतें अब आती नहीं हैं। तो ऐसी दिक्कतें आने पर जो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है वही व्यक्ति समझदार कहलाता है। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, जिस मनुष्य को धर्म, धन, काम भोग, मोक्ष में से एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। मतलब उसका जन्म लेना, इस दुनिया में जन्म लेना ना लेना एक समान हो जाता है। जैसे क्या क्या है, जिसने धर्म ना कमाया हो और ना ही धन कमाया हो और काम भोग की भी उसने पूर्ति नहीं की हो और मोक्ष भी उसको लास्ट में ना मिला हो, तो फिर उसका जीवन बेकार है। या तो आप धर्म कमा लो या धन कमा लो और या फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, ठीक है साथियों। अगर ऐसा कुछ आपने नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। और अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, ये आज की वीडियो का लास्ट श्लोक है, जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहां लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है साथियों। इसमें चाणक्य जी ने बताया है, जो मूर्ख लोग हैं, जहां उनका सम्मान नहीं होता, केवल विद्वानों का सम्मान होता हो, और जहां पति पत्नी में आपस में कलह ना होती हो, लड़ाई ना होती हो, और जहां अन्न के भंडार भरे रहते हो, वहां लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आती है साथियों। तो अपने आसपास का माहौल इस तरह बनाना चाहिए। चाणक्य जी की सारी बातों का मतलब ये नहीं कि ये सारी बातें जान ली और उसको अपने अंदर उतारा नहीं, ये अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है साथियों। और आज भी जीवन में आप इतना सम्मान पालोगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।